अब राहुल हक अगर 2020 में बिलो द घर बनाते और इस दौर में होते, जेन जी के दौर में होते, तो आपको लगता बिलो द घर को वो वैल्यू जो उस दौर में मिली उससे कहीं बहुत ज़्यादा पहले ये गाना ना आया होता। वैसे तो ये गाने जो है ना, इस तरह के ये म्यूज़िक जो है इवॉल्व होता है। मतलब ये देखिए ना, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहीं ना कहीं बिल्लो दे घर होना ही था शायद, क्योंकि पुराने म्यूज़िक और उससे इंस्पिरेशन, जिस तरह दम मस्त कलंदर से मुझे लगा कि इसमें बेस पैटर्न ये रखना है वो, और बिल्लो दे घर आया सारा, इसी तरह बाद में गाने बनते रहे। तो बिल्लो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि आज भी उसमें इतना पोटेंशियल है, बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ ही नहीं होगा। ये जो यंग बच्चे हैं, वो तो उन्होंने स्ट्राइक मार के, एक चोर सी कंपनी है, उन्होंने इसको हटा दिया वहाँ से। अगर ये प्रॉपर दोबारा लॉन्च हो जाए करें ना, बिग वे में, किस चीज़ का इंतज़ार? तो अनफॉर्चुनेटली रॉन्गफुली किसी ने इसके राइट्स क्लेम कर लिए हैं लंदन में। तो वो जब तक बिल्लो वापस दे नहीं, घर के? हाँ, ना सिर्फ के बिल्लो दे घर के, बाकी भी नाच पंजाबन, और ये आपने देखा नहीं, उन्होंने इंडिया को बेच दिया मैं गाना। वही गाना इस पे बात करना चाहता हूँ, वो किसी और ने खरीद लिए हैं या? देखिए, मैंने तो उनको बेचे नहीं, और उन्होंने खुद से अज्यूम कर लिया। और अगर हमने उनसे जब पूछा तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो आपका दोस्त है ना एक हारून। मैंने कहा हाँ, हारून से पूछ लें। मैंने कहा हारून से क्या पूछ लूँ? बस आप उससे पूछ लें, हमने उससे लिया था। मैंने कहा मगर हारून को तो मैंने ये गाना नहीं दिया, तो मेरी मिल्कियत है, बस आप हारून से पूछ लें। और उन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स बना के, जाली मेरे सिग्नेचर्स करके रखे हुए हैं। और वहाँ ये तो पे बड़ी क्योंकि हैरानकुन बात लिटिगेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव वहाँ पे, यानी बट बिल्लो वी द विल घर, परसू। मजाजन और ये इस तरह नाच के और भी सॉन्ग? पंजाबन और ये सारे, और नॉट जस्ट मी, उन्होंने और बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ ये सेम किया हुआ है। बट दे आर वेरी स्मार्ट कि उनको पता है मैनिपुलेट कैसे करना है। उनको पता है कि आर्टिस्ट यहाँ आएंगे, वो तो इतना पैसा नहीं तो आप लगाएंगे। हारून से पूछे ना, जो भी आपके दोस्त हैं वो नहीं, कर। हारून ने कुछ नहीं कहा। हारून ने मुझे एक और चीज़ सुनाई। उसने कहा ये मुझे कह रहा था कि फ़लाँ कंपनी इनका गाना गलत निकाल रही है, आप मुझे लिख के दे दो कि उनसे गाना वापस लेना है हमने। तो मैंने इनको ये लिख के दे दिया। तो मैंने कहा बट दैट डजंट गिव देम राइट्स टू सेल आवर सॉन्ग। और दूसरा, हारून तो दे ही नहीं सकता। मतलब अजीब, उन्होंने कुछ ना कुछ बना के ना, तो साइन शाइन करके। तो ये जो नच पंजाबन था, जो करण जौहर की मूवी में वरुण धवन वगैरह पे, जी जी, जो आपसे इजाजत ली गई थी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हैरानकुन बात है। हैरान को ना, पूरी फिल्म उन्होंने उसी गाने के ऊपर रख के बेची है, ज्यादती किया है। नहीं तो और आपने इस पे आप मैंने सू किया है, और उसके ऊपर अभी वो केस चल रहा है। तो करण जौहर ने किसको अप्रोच किया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ। वो एक कंपनी है, अब मेरा ख्याल है फ्रॉड्यूलेंटली उन्होंने अपना नाम भी अब शायद चेंज कर रहे हैं, या कर दिया है या कर रहे हैं, मूवी बॉक्स नाम की, क्योंकि जिन्होंने। आजकल के दौर में कॉपीराइट्स और यूट्यूब के बाद तो बहुत ज़्यादा चीज़ें स्ट्रिक्ट हो गई हैं, स्ट्रिक्ट हो और गई, राइट। आपके पास मेरे ख्याल में बहुत हद तक और हर जगह पे एक लीगल राइट है। इट इज़ एन ओपन एंड शट केस। हमारा सीधा सा सवाल ये है कि क्या मैंने आपको रिटन एग्रीमेंट करके कुछ दिया है, तो आप दिखा दीजिए, फिर तो राइट्स आपके हुए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आपने गाने क्यों? वो कहते हैं हमने पहले से चढ़ाए हुए थे यूट्यूब पे, तो हमने, वो ऐसे कह देंगे मैंने उससे लिए थे। अच्छा, वो कौन है वो पता नहीं, और मैंने किसी उसको दिए नहीं, वो राइट्स मेरे पास थे। तो केस तो सिंपल सा है, हम इसको बस परसू करने की बात है। सुस्ती हमारी भी रहती है ना नहीं, और कि ये हम। बड़े लेजेंडरी सॉन्ग्स हैं, और ये जिन्होंने अबरार भाई, जिन्होंने आपको बड़ा पहचान दी, बड़ा नाम दिया, जिन गानों ने एक बेस बनाई आपके गानों की, तो ये तो मेरे ख्याल में और आपको। देखिए, कोक स्टूडियो में बिल्लो दे घर आया, यस। इन्होंने स्ट्राइक मार दी। कोक स्टूडियो ने कहा आपके पास हैं राइट्स तो आप दिखा दें। नहीं नहीं, हमने पहले से चढ़ाया हुआ गाना। भाई ये तो कोई तरीका नहीं है ना। और वही बात, हमने ना हारून से लिया है यार। मतलब कुछ भी, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और उसको बेच दिया पता नहीं कितने मिलियन पाउंड, जो कितने। तो अब आप रिक्रिएट तो कर सकते हैं ना अपनी, या वो भी नहीं कर नहीं सकते? नहीं, रिक्रिएट तो कर ही सकते हैं, वो तो चेंज करके लिरिक्स या वो सारा कुछ, वो तो हो ही सकता है। मगर हम वो क्यों ना लें? वो है ही हमारा, दें क्यों? पहली बात तो ये है सही बात। कि वो जैसे भी ज़रा सा टाइम मिलेगा ना, तो वो राइट्स हम नहीं, क्लेम ये कर बड़ा लेंगे। ज़रूरी है। और जब गिप्पी ग्रेवाल के नाम से आपने, यानी उनकी आवाज़ में नच मजाजन सुना, आपने सुना है, कैसा लगा आपको? क्या फीडबैक आपके ख्याल में असल रहा? में होता पता क्या है, जब जो पहले गाना, अगर ये पहले गिप्पी ग्रेवाल गा लेता ना, और मैं बाद में गाता, तो मेरी आवाज़ में बहुत बुरा लगता। या शायद
मैं कहता ये इंसाफ नहीं है। अभी उसको जो भी गाएगा, या मैं किसी का गाना गा दूं, गिप्पी का कोई, तो और मैंने सुना है उनकी एक मैं वीडियो देख रहा था कि गिप्पी ग्रेवाल को पता भी नहीं था। ये और उसने बड़े स्वीट अंदाज से आके बताया भी है कि अबरार भाई का गाना था, और मेरा ख्याल है उसको भी उन्होंने ड्यू क्रेडिट नहीं दिया। तो मतलब ये अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल मैं म्यूज़िक को लेके ना कोई बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाला बंदा हूँ भी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ना, मैं तो फॉर द सेक ऑफ फन, फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस म्यूज़िक क्रिएट करता हूँ। ताहम अगर ये इतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन जाए तो डेफिनेटली फिर आपको किसी के राइट्स लेने का कोई हक नहीं है ना? सही, ऐसे ही है। क्योंकि आजकल देखिए, या तो हार्ड कॉपीज बिकती हो, हाँ, यस, आजकल समझ लें कि आपका सोर्स ऑफ इनकम होता ही ये है, सिर्फ यही है। तो वही आप अगर आप किसी से छीन लें तो ये तो गलत। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आप जिस तरह भी इस केस को लेके चलेंगे, आपको इंसाफ मिलेगा। आपके पास इतने मिलियन फैंस हैं जो इस बात के गवाह हैं।